नाजरीन करामी, आज हम आपको बताएंगे बरतानिया में मौजूद दो अनोखे अजूबे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नाजरीन करामी, पहले नंबर पे आता है पत्थरों का अजीम दायरा नुमा किला। यकीन के साथ कोई भी नहीं कह सकता कि पत्थरों का वसीओ अरीज दायरा नुमा किला जो साला सबरी के मैदान में सर उठाए खड़ा है, वो क्यों तमीर किया गया था। इस तमीर के लिए पत्थर कहाँ से लाए थे। अभी तक की तहकीक के मुताबिक ये तमीर पत्थर के दौर के आखिरी दुरानिये और कांसी के दौर के इब्तदाई दुरानिये के दौरान सर अंजाम दी गई थी। अगर इनके दुरानिये की बात की जाए तो ये पत्थर 1400 से 1800 कबल मसीह के दौरान पम बरूक शायर से लाए गए थे। कुछ पत्थर करीबी इलाके से हासिल किए गए थे। ये कदरे एक तहकीक थी, लेकिन अगर इसकी थ्योरी की बात की जाए जो जियोफ्रीडी मोन माउथ ने 1136 में पेश की थी, तो उसका दावा था इन पत्थरों को जादू के जोर पर आइलैंड से लाया गया है और ये कारनामा जादूगर मरिलन ने सर अंजाम दिया था, जो कि शाह आर्थर के दरबार में एक शाही जादूगर था। लेकिन जदीद मालूमात जिसे 1919 में आसार कदीमा की सोसाइटी ने सर अंजाम दी और इसी जदीद मालूमात को सबसे ज्यादा तस्लीम किया जाता है। इसके मुताबिक ये पत्थरों के दायरे गैर मामूली अहमियत के हामिल ना थे, क्योंकि ये बरतानिया और फ्रांस के दीगर मुकामात पर भी मौजूद थे। ये तसव्वुर करना भी ऐन मुमकिन है कि ये मजहबी नोयत की वजाहत सर अंजाम देते थे, क्योंकि इब्तदाई दौर के कई मजहब सितारों और सियारों पर बुनियाद करते थे। पत्थरों के इस दायरे में दिलचस्प और काबिल दीद वो महारत है जो गोलाई के हामिल नट्सल की तमीर में इस्तेमाल की गई है। इस तमीर का डिजाइन गोलाई का हामिल है और तमीर के तमाम तर ढांचे के इर्द गिर्द गोलाई की हामिल एक खंदक है, जिसके किनारे के अंदर 56 घरे वाक़या हैं। बैरूनी किनारों और अंदरूनी पत्थरों के दायरों के दरमियान दो मजीद हल्के हैं। ये कहना मुमकिन नहीं कि ये दफाई नुक्ता नगाह के तौर पर तमीर किए गए थे या सजावटी नुक्ता नजर के तहत तमीर किए गए थे। पत्थर बेजाते खुद दो दायरों पर मुश्तमिल है। इसका बैरूनी दायरा सारसन पत्थरों पर मुश्तमिल है, जबकि अंदरूनी दायरा नीले पत्थरों पर मुश्तमिल है। ऐसा दिखाई देता है कि ये तमीर 3 अदवार में मुकम्मल की गई थी। पहला दौर 1800 कबले मसीह का दौर था, दूसरा दौर 1700 कबले मसीह का दौर था और ये वो दौर था जिसमें नीले पत्थर का इजाफा किया गया था। तमीर का हतमी दौर वो दौर था जिसके दौरान असल दायरों की तमीर 9 सारसन पत्थरों के साथ सर अंजाम दी गई थी। सारसन पत्थरों से तमीर करदा ढांचा अपनी मिसाल आप है। ये पत्थर काबिले गौर हद तक वसी हैं। इनकी ऊंचाई 4 मीटर और वजन 25 टन है। इसकी सतह पर हथौड़ों से काम किया गया है, जो कारीगरों की कारीगरी मुंह बोलता सबूत है। ये भी मुमकिन है कि ये कारीगर इसी इलाके से हों या कहीं बाहर से मंगवाए गए हों। नाज़रीन इकराम, इस तमीर के बारे में हकीकत का भी पर्दा नहीं उठा, लेकिन इसके बावजूद भी ये दुनिया में पत्थरों के दायरों का एक अजीम मुअम्मा है। नाज़रीन इकराम, दूसरे नंबर पे आता है लंदन का मीनार, जिसे अंग्रेजी तहरीक का गहवारा भी कहा जाता है। जब फातिहा विलियम ने 1066 में इंग्लिस्तान पर हमला किया तो उसे वहाँ की आबादी की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जो उसके तसल्लुत को कबूल करने पर आमादा दिखाई नहीं देते थे। लिहाजा इसे नज़्म नस्क कायम करने के लिए ऐसे मजबूत मराकज कायम करने की ज़रूरत दरपेश थी जहाँ से इसकी स्याह मफतूजा आबादी पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाबी हो। इन मराकज में सबसे अहम मरकज एक किला था जिसे विलियम ने थीम्स के किनारे तमीर करवाया था और जो सदियों की मुसाफ तय करते हुए लंदन के मीनार के नाम से मशहूर हुआ। यह किला बरतानिया की तारीख के अहम वाक़यात का शाहिद है। अगरचे ये लंदन के मीनार के नाम से मशहूर है, लेकिन हकीकत में ये एक मीनार हरगिज नहीं, बल्कि ये मजबूत दीवारों का एक सिलसिला है जिनके अंदर एक गहरी खंदक जो मुख्तलिफ तरीक के अदवार में तमीर की गई थी। जब थीम्स लंदन की शाहरा थी, इस वक्त इसमें दाखला गद्दारों के दरवाजे के जरिए मुमकिन था। इसकी दीवारें मजमूई तौर पर 18 एकड़ रकबे का अहाता किए हुए वस्ती या सफेद मीनार की तमीर गंदलफ ने की, जो कि रिचेप्टर का बशप। इसने ये तमीर 1078 में सर अंजाम दी थी। इसकी तमीर मुहाफिज फौज रखने के लिए सर अंजाम दी। इसके अलावा ये तमीर असला खाना के तौर पर भी इस्तेमाल में लाई जाती थी और अब भी इसमें असला रखा जाता है और इसमें वो मलबूसात भी मौजूद हैं जिन्हें हिफाजती पोशिश के तौर पर अंग्रेज बादशाह
जेब तन करते थे। सफेद मीनार की 90 फीट ऊंची दीवारों के अंदर एक शानदार गिरजाघर भी वाक़या है जो सेंट जॉन का गिरजाघर कहलाता है। ये वो गिरजा है जहां पर कैदियों और अमीरों ने अपनी आखिरी इबादत सर अंजाम दी थी और इसी मुकाम पर दफन किए गए थे। 13वीं और 14वीं सदी का दुरानिया कौमी अबतरी और इंतशार का दुरानिया था। इसी दौर पे ताकत के हामिल हुकूमती खानदान एक दूसरे की अथॉरिटी को चैलेंज करते थे और बादशाह पर असर अंदाज होने की जद्दोजहद में मसरूफ रहते थे। इस दौरान हफाजती कलों की इमारत की तादाद अजहद अजाफे देखने में आए थे। लंदन के मीनार में इस दौर के दौरान की एक मीनारों का इजाफा किया गया था। इसमें वो खूनी मीनार भी शामिल है जहां एन बुलिए हैट्री की दूसरी बीवी सजाए मौत पाने से बेशतर 1536 में कैद रही थी। कई एक सदियों के दौरान इस मीनार में एक अहम शख्सियत कैद रही थी। इसी वजह से इस मीनार को अंग्रेजी तहरीक का गहवारा कहा जाता है। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एहतिताम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।